देखिए, जैन शासन में स्तोत्रों का बड़ा गहरा महत्व है। आज जैन शासन में इतने सारे हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं, शायद टेबल के ऊपर खाना कम है और दवाइयाँ ज़्यादा हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बीजाक्षर तो कोई भी आप काम में ले सकते हैं। जी। बस आपको गुरु मुख से मिले और आप उसकी सच्ची श्रद्धा से माला फेरें या ध्यान करें। लेकिन विदेश में पैसा कमाएं, मरने के लिए भारत वापस आ जाए। निकुंज भाई, बात ये होती है कि जितना बड़ा व्यक्ति कहता है, इफेक्ट उतना पड़ता है। हाँ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैन अनुष्ठान आज वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था है। करीबन 7 लाख लोग एवरीडे भक्तामर रीलिंग को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम सभी का सौभाग्य है कि आज ऐसे ऊर्जावान गुरुदेव के जिनको लाखों युवा देख रहे हैं, उनके ब्लेसिंग, उनके विजन और उनके द्वारा आज दुबई में पहला ऐसा शो हो रहा है जिनके अंदर वर्ल्ड के 35 हीलर वहाँ पर जाने वाले हैं और चारों संप्रदाय मिल करके हम सभी लोग भक्तामर का गुंज करने वाले हैं। तो सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए, वंदना कमेंट में करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचते हुए, गुरुदेव जैन शासन में भक्तामर की क्या आराधना विशेष लाभदायी है? देखिए, जैन शासन में स्तोत्रों का बड़ा गहरा महत्व है। हम स्तोत्रों को बहुत सामान्य समझते हैं, जबकि एक एक स्तोत्र का एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक वर्ण बीजाक्षर है, जिसमें भक्तामर की महिमा तो अपरंपार है। जी। एक ही भाव स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र है, इनके अंदर वो पावर है जो अपन कह नहीं सकते। लेकिन भक्तामर में जो श्रद्धा व्यक्ति की जुड़ चुकी है जैनों की, उस श्रद्धा से जो शक्ति जनरेट होती है वो अनंत है। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में स्वयं एक मेडिकल किट है। आप चाहें तो भक्तामर की हीलिंग से दुनिया के किसी भी रोगों का शमन कर सकते हैं, बस आपके पास सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। आज जैन शासन में इतने सारे हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं, शायद टेबल के ऊपर खाना कम है और दवाइयाँ ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर ये मंत्र थेरापी, साउंड थेरापी, ऑरा विज्ञान वर्क करता है? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हमेशा रोगों को ठीक करने के लिए हमें रासायनिक क्रिया चाहिए। रासायनिक क्रिया से मतलब है केमिकल रिएक्शन। आप एक बात देखिए कि एक दवाई व्यक्ति ने खाई, मुख से खाई, पेट में गई, सर दर्द ठीक हो गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? दवाई तो पेट में गई, सर दर्द कैसे ठीक हुआ? बॉडी ने आपकी दवाई वहीं पहुंचाई जहां उसकी ज़रूरत थी। आपकी बॉडी में पेन था, आपने दवाई खाई, उसी हिस्से का पेन ठीक हुआ ना, क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ भेजना है। ऐसे जो मंत्र हैं, चाहे भक्तांबर की स्तोत्र क्यों ना हो, ये एक एक स्तोत्र और एक एक मंत्र, एक एक बीजाक्षर रासायनिक क्रिया करता है, और इसी रासायनिक क्रिया से व्यक्ति स्वस्थ भी होता है। हमने इसके बहुत प्रयोग किए हैं, कलर थेरेपी से, बीजाक्षर से। जी। जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ पाते थे, उनको बीजाक्षर के साथ ध्यान कराया हमने पर्यूषण पर्व में, वो बढ़िया ज़मीन पर बैठ रहे हैं। कई लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके हार्ट में ट्यूमर है, और वो नॉर्मल ही उनका एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन होकर के वो ठीक हो गए, ट्यूमर ही बाहर आ गया। तो मंत्र की शक्ति है, मंत्रों की शक्ति से कर सकते हैं, बस आपके पास सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग लगभग रोज़ 1 से 5 दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको कोई ऐसा बीज मंत्र आप सजेशन करना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बीजाक्षर तो कोई भी आप काम में ले सकते हैं। जी। बस आपको गुरु मुख से मिले और आप उसकी सच्ची श्रद्धा से माला फेरें या ध्यान करें। बहुत सारे रोगों के बहुत सारे दवाइयाँ हैं। एक बीजाक्षर आता है क्लीम। मैं आज 2 बीजाक्षरों की आपसे बात करता हूँ। एक क्लीम बीजाक्षर आता है, जो घर गृहस्थी में लोग हैं, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, उसमें जो पाप का अर्जन होता है, क्लीम बीजाक्षर का ध्यान करें या माला फेरें तो आपके उस आरंभ के पाप के शमन होगा। क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ा मन में विकल्प रहता है कि चींटी झाड़ू लगा दी, मैंने मकड़ी के जाले हटा दी। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ी हो जाती है। दूसरा बीजाक्षर मैं आपको कहता हूँ रोगों के शमन के लिए, अरहम नमा। जो अरहम का नाद है, वो आपके अंदर जो वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, उससे बहुत कुछ काम होता है। आप देखो कि कंठ पर हाथ लगा करके अपन जब बोलते हैं अरहम नमा, ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन आपके अंदर जो रोग हैं उनको ठीक करता है। तो अगर इस वाइब्रेशन के साथ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे किसी को थायराइड है फॉर एग्जांपल, जी। तो वो शंख मुद्रा बनाए, शंख मुद्रा बना करके कंठ पे रखे और रोज 5 मिनट अरहम नमः, अरहम नमः, इस बीजाक्षर का ध्यान करे अगर, तो वो जो वाइब्रेशन उसको शंख मुद्रा से मिलेगा,
इस शंख मुद्रा से उसका थायराइड 15 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा। बट वही बात है, समर्पण होना चाहिए। समर्पण का जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। और अंतिम चरण के अंदर आज थोड़ा सा हमारे जैन धर्म के अंदर रिलेशन पतले होते जा रहे हैं। हमारे युवाओं की शादियों में भी दिक्कतें और जो हो गई है उसमें भी दूरियां बढ़ रही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई बीज मंत्र साधना, कोई मेडिटेशन आप सजेशन करना चाहोगे? देखिए, मेडिटेशन के पहले मैं बोलूँगा कि एक दूसरे को समझें। जी। हम एक काम करते हैं, एक दूसरे को समझाते रहते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया। समझो, समझाओ मत। अगर आप समझाते रहोगे ना तो काम बिगड़ते जाएगा। एक दूसरे का नेचर समझना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि हम बच्चों के लिए कह रहे हैं जो आजकल बहुत जल्दी डिसअटैच हो जाते हैं या डिवोर्स हो जाता है, कहीं ना कहीं उनकी बाहर की पढ़ाई या उनके बाहर का दिन बताया हुआ समय वो उनके प्रेजेंट पर हावी पड़ जाता है, और वो जो हावी हो जाता है वो सारी चीज़ें बिगाड़ देता है। तो कहीं ना कहीं उससे बचना पड़ेगा। अब वो जो हो चुका है वो तो ठीक है, करना क्या है, करना ये है कि हमको सबसे पहले एक दूसरे को समझना है। और जब कभी मन में किसी के आता है कि अब इनके साथ रहना नहीं हो पाएगा, मन को शांत करके शम शम हम नमा, अच्छा। शम शम हम नमा, इस मंत्र का ध्यान करेंगे तो जितने भी मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं, नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी बदल जाएगी। क्योंकि ये जो बीजाक्षर है वो आपको कह रहा है कि जब तक तुम शमन की ओर नहीं आओगे तब तक तुम अहम में रहोगे। शम शम हम नमा, शम शम हम नमा, इस बीजाक्षर का ध्यान करें। मस्तिष्क में ऐसा एक राउंड बना के कि जैसे एक क्राउन पहनते हैं अपन सर पे, ऐसी शम शम हम नमा ऐसा घूम रहा है। और इसके घूमते घूमते आप देखना आपके दिमाग में आवृत्ति होगी और वो आवृत्ति आपके मन को बहुत शांत करेगी। पूरा दुबई के लोग जिनको साधु का दर्शन ही नहीं मिलता है, विदेश के अंदर काफ़ी जगह पे हम लोग घूमते हैं और वो तरसते रहते हैं कि गुरु का दर्शन मिल जाए, उनको वो आहार हो रहा दे, उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि साल में एक आध बार गुरु के समीप रहने से भी अपनी ओर आप होती है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि विदेश जाए, विदेश में बुराई नहीं है, लेकिन विदेश में पैसा कमाएं, मरने के लिए भारत वापस आ जाए। ओहो। आप खूब पैसा कमाओ, कोई बाधा नहीं, मरने के लिए देश में आ जाओ। देश से मतलब है जहाँ गुरु जी हैं। दुबई में मेरे बहुत सारे भक्त हैं, अपने अशोक जी हैं एल्मेजोन वाले, जी। और भी बहुत सारे लोग हैं, राकेश जी हैं। तो मैं सबको देखता हूँ, जब वो आते हैं तो इतना डेस्परेट रहते हैं। अगर 2 दिन का टाइम मिला तो ना उनको होटल से मतलब है, ना खाने से, ना सोने से। उनको ये मतलब है गुरु जी के पास रहें, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। क्या बात है। आते हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि हम दूर हैं, ये देखिए कि दूरियों में भी नज़दीकियाँ कितनी है, श्रद्धान कितना है। आप दूर रह कर के भी गुरु की सेवा का भाव रख सकते हैं। साल में 2 बार 4 बार तो आएँ। बाकी मैं दुबई वालों के लिए कहता हूँ कि अगर कोई ग्रुप या कुछ ऐसा कोई शेड्यूल बने, जो अपने जैन बंधु हैं या जैन बंधु भी क्यों ना हो, उनके लिए हफ्ते में 1 दिन का 15-20 मिनट का एक प्रवचन अपन जूम में रख सकते हैं, ताकि उनके लिए भी कनेक्टिविटी रहे। आप वही बात कहेंगे, वही बात मैं कहूँगा, लेकिन एक्सेप्टेंस में अंतर आता है। निकुंज भाई, बात ये होती है कि जितना बड़ा व्यक्ति कहता है इफेक्ट उतना पड़ता है। तो जब गुरु जी कहते हैं तो बात का इफेक्ट पड़ता है। पिताजी अपने बच्चे को लाते हैं, हमारा बेटा बात नहीं मानता है, और मैं कहता हूँ उससे कि मंदिर जाना है, वो कहता जी गुरु जी। बोले मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ, सुन नहीं रहा। तो जो बात कह रहा है उसमें वजन होना चाहिए। बात के वजन के साथ साथ कहने वाले पर भी, अगर कोई ऐसा 15-20 मिनट का शेड्यूल अपन करते हैं 100%। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ग्रेस आ छोड़ सकते हैं। आखिरी के अंदर बहुत सारी माताओं का प्रश्न है कि बच्चों मोबाइल छोड़ने नहीं रहे हैं और पढ़ाई भी इतनी भारी भरकम हो गई है। तो आजकल के 2000 के बाद का जो बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादातर डिप्रेशन, एंजाइटी में बढ़ रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए कोई ऐसी मंत्र साधना? देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चों से फ़ोन ना छुड़ाएं, आप निमित्त ही ना दें। मैंने आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। छोटे से बच्चा जो पैदा हुआ है, 6 महीने का है, 3 महीने का है, 1 साल का है, उस बच्चे को नहीं पता कि व्हाट इज़ टॉफ़ी। बच्चे को नहीं पता कि टॉफ़ी क्या होती है, बिस्कुट क्या होती है। वो तो पैदा हुआ, उसको पता ही नहीं, उसका नाम भी नहीं पता उसको। तो वो तो अपनी आइडेंटिटी को 10-25 बार सुनता है, तब वो सोचता है कि मुझे बुला रहे हैं। तो आप देखना कि छोटे से बच्चे को नहीं पता कि टॉफ़ी क्या होती है, फ़ोन क्या होता है। वो देखता है कि मम्मी पापा चला रहे हैं। अगर आपको फ़ोन चलाना है तो आप पर्सनल रूम में बैठ के करें। जो आने वाली पीढ़ी को बचाने की बात कर रहा हूँ जी, जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसकी बात भी करूँगा।
तो अपन अंदर बैठ के बात करो, बच्चों के सामने जब भी बैठें बुक्स खोल के बैठें। आप 10 लोग बैठ के बुक्स खोलिए और एक बुक खाली वहाँ रख दीजिए, छोटा सा बच्चा भी बुक खोल के बैठेगा, क्योंकि सब जो कर रहे हैं उसको भी वही करना है। तो माता पिता को इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने सीखा अपन से। लेकिन अब जो एडिक्शन हो चुका है, तो मैं कहना चाहूँगा उन बच्चों से भी और माता पिता से भी कि आप उसको उस एडिक्शन को सही रास्ता दे दें। नदी का पानी बुरा नहीं है, समुद्र में जाए तो। नदी का पानी बुरा है अगर शहर में आ जाए तो। नाव जो डूबती है पानी से डूबती है, नाव जो तैरती है वो पानी में तैरती है। पानी जब तक नाव के बाहर है नाव को कुछ नहीं होगा, पानी अंदर आ जाए तो नाव डूब जाएगी। जो फ़ोन है, जो आपके पास फ़ोन है, उस फ़ोन में से वो सब चीज़ों को बाहर करते जाएं, उन ऐप्स को भी जो उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस हो, उसकी पढ़ाई से, आपके बिजनेस से, आपकी हॉबी से रिलेटेड चीज़ों को देखें, नॉलेजेबल चीज़ें देखें, तो कोई बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जब फ़ोन देखने से आँख ख़राब होती है। आप बच्चों को झूठ से नहीं सच से जोड़ें। फ़ोन देखने से आँख ख़राब नहीं होती, ज़्यादा देर फ़ोन देखने से आँख ख़राब होती है। डॉक्टर मुझसे, मैं लिखने का हैबिचुअल हूँ, तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि आपको लगातार नहीं लिखना है। मैं तो लगातार 2-2, 3-3 घंटे लिखता ही हूँ। मैं उसके बिना मेरा भोजन ही नहीं पचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में थोड़ा एक दो बार शफल कर लेता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ खुद को। तो यही मेरा कहना है कि फ़ोन देखें लेकिन उसमें अपनी नॉलेजेबल चीज़ें देखें, अपने बिजनेस से, अपनी हॉबी से रिलेटेड चीज़ देखें, तो वो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। बाकी बच्चों के लिए मेरा कहना है कि पर्पल जो कलर होता है जी, पर्पल कलर में येलो कलर से या फिर ब्लैक से आप ब्लूम का ध्यान करें, ब्लूम बीजाक्षर का, तो वो छूट जाएगा। जैसे किसी को सिगरेट आदि का एडिक्शन है, शराब का एडिक्शन है, वो नम बीजाक्षर का ध्यान करें। नम बीजाक्षर का, नम नम। लेकिन ये जो भी ध्यान करें वो विद वाइब्रेशन फील करें, कलर, मुद्रा, बीजाक्षर और साथ में वाइब्रेशन। इसके साथ एक बात और कहता हूँ मैं आपको जी, जो वायु है, वायु अंदर आपकी, वो सब कुछ है। सांस ले लिया, सांस भर लिया है, अभी सांस भरा हुआ मैं अभी ना, नम 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 नम। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, सांस ली है मैंने और बीजाक्षर के साथ सांस छोड़ी है, तो नेगेटिविटी पूरी बाहर हुई। इसके साथ मैं आपको एक बात कहता हूँ कि सारे रोगों का शमन करना हो, मन को शांत करना हो और आपको लग रहा हो कि बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो रही हैं, तो आप क्या करो, 2-4-6 प्राण, जो प्राण उपचार होता है उसमें 2-4-6 का एक सिस्टम है कि 2 सेकंड की सांस लें, 4 सेकंड सांस को रोकें और 6 सेकंड सांस को छोड़ें। अच्छा, ये जो प्रोसेस मैं आपसे कह रहा हूँ, ये प्रोसेस आपके लिए जो आप बोलोगे वो देखिए टोटल दवाई है। अच्छा, माइंड को चिल्ड करना हो, आपको बीमारी ठीक करना हो, कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, डिसीजन मेकिंग लेना हो, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना हो, बॉडी को आपको स्वस्थ रखना हो, 2-4-6 स्टार्टिंग में 2-4-6, फिर आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। 2 सेकंड की सांस रोकते, अपन प्रैक्टिकल कर देना। दो सेकंड मैंने सांस ली, 4 सेकंड मैंने रोकी और 6 सेकंड छोड़ी है। वो जो 6 सेकंड छोड़ने वाली प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके विकार को बाहर निकालेगी। जब तक विकार बाहर नहीं निकलेगा आप स्वस्थ नहीं होगे। किसी के हाथ में फोड़ा हो जाए, वो फोड़वाएगा नहीं ना जब तक ठीक नहीं होगा, वो फूट जाए, पस बाहर निकल जाए, अनवांटेड जो खून है, गंदा खून, वो बाहर निकल जाए, कोई पेन नहीं होता। तो ये चीज़ है, 2-4-6 का प्रयोग करवाएं लोगों को और बीजाक्षर के साथ। मेरा विश्वास है कि ज़रूर कुछ अच्छा होगा। बहुत दिन से मेरा मन था कि एक मुझे ध्यान डेवलप करना है जी। मैं 1 साल से सोच रहा हूँ पिछले, चूँकि समय की व्यवस्था तो नहीं हो पा रहा। कलर जी, बीजाक्षर, इसके बाद प्राण, श्वास और मुद्रा, इन सब को लेकर के व्यक्ति अपनी हीलिंग करे। मुझे नहीं लगता कि दवाइयों की ज़रूरत है। हमारे पास दवाई की दुकान अंदर है, हम रासायनिक क्रिया से, बीजाक्षरों से उनको खोल सकते हैं। जैसे रिमोट से आप आज सब कुछ कर सकते हो, ऐसे उन बीजाक्षरों को रिमोट बना करके आप पूरे पैनक्रियाज डेवलप कर सकते हो। कोई भी प्रकार का रोग आपको टच नहीं कर पाएगा, चाहे तो उस ध्यान की प्रक्रिया से कर सकते हैं।
लगभग सारी चीज़ों को गुरुदेव का आपने कवर कर लिया है, लेकिन आज का यंगस्टर या कॉमन माइंड आखिरी एक ही चीज़ मांगता है, मनी मनी मनी। कुछ ऐसी मनी के लिए मुद्रा या रेमेडी आप बता सकते हो, या कोई बीज मंत्र? बहुत अच्छी बात। देखिए, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लाभ होना बुरा नहीं है, लोभ होना बुरा है। पैसा, मेरा मानना है कि जीवन का एक अभिन्न अंग है। जी। और मैंने अभी कल ही लक्ष्मी के ऊपर ही प्रवचन दिया कि लक्ष्मी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। धर्म करना है तो, परिवार संभालना है तो, आपको भविष्य में ले जाकर के कुछ अच्छा काम करना है, कोई एनजीओ खोलना है, दया की प्रवृत्ति करना है, तो पैसा तो ज़रूरी है। लेकिन मैं टिप्स बताने के पहले कहता हूँ कि पैसा आपके दिमाग में नहीं हो, पैसा आपके जेब में हो। पैसा जिस दिन दिमाग तक पहुँच जाएगा, पैसा आपके लिए जहर हो जाएगा। तो बीजाक्षर अगर मैं बात करूँ तो श्रीम बीजाक्षर जो है वो लक्ष्मी वाचक एक ग्रंथ है। अभी आप दुबई जा रहे हो, मैं वो ग्रंथ निकाल देता हूँ। एक अक्षर साधना करके ग्रंथ है जी। उस ग्रंथ में सारे बीज अक्षरों का अपना अर्थ है। द्राम, द्रीम, ग्लाम, ग्लीम, ब्लूम, छूम, छुमुम, इन सारे बीज अक्षरों का अपना एक महत्व होता है। अगर भोजन में नमक पहले डाल के बनाया जाए तो अलग स्वाद आता है, ऊपर से डाल दिया जाए तो अलग स्वाद आता है, नींबू आपने बाद में डाला तो एक अलग स्वाद आता है, पहले से डाल के बनाया तो जहर हो जाता है। ऐसे बीजाक्षरों का अपना एक एक अनुस्वार और एक एक विसर्ग का अपना अपना महत्व होता है। श्रीम बीजाक्षर जो लक्ष्मी वाचक है, लेकिन येलो में रेड का ध्यान किया जाए। अच्छा। येलो आप एक अज्यूम करिए कि येलो दीवाल है, उसमें श्री लिखा हुआ है और बिंदी है, ये रेड से है। और श्रीम 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 नमः, श्रीम 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 नमः, इस बीजाक्षर का ध्यान करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन ये बीजाक्षर तभी लाभदायक होगा जब आप धार्मिक होंगे। भगवान का पूजन, अभिषेक, विधान, गुरुओं की सेवा, इनके साथ ही बीजाक्षर आपको बूस्टअप करेगा। जैसे साइकिल में गियर होता है, नॉर्मल आप पैडल मार लो नॉर्मल स्पीड चलेगी, लेकिन आपने जैसे ही उसमें गियर लगाया स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो ये बीजाक्षर तो आपकी साइकिल हो गई, लेकिन जो भगवान के प्रति आपका समर्पण है, पूजा है, गुरुओं की सेवा का भाव है, वो आपके लिए गियर का काम करेगा, ऐसा समझिए। आखिरी एक सवाल ले रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रील से मंत्र गिनना चालू कर देते हैं, उनकी जगह गुरु का जीवन के अंदर कितना प्रभुत्व है? देखिए, बीजाक्षर जो होते हैं इनके लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन बीजाक्षरों को बिना गुरु की आज्ञा के ना करें। डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस हैं, 1-2% नहीं, 100%। क्योंकि हम उन बीजाक्षरों को इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं और देख लेते हैं टीवी में, शुद्धि का ध्यान नहीं रखते, मन की शांति का ध्यान नहीं रखते। हम उन बीजाक्षरों को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पास कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके पास एक रिमोट होना चाहिए, और वो है गुरु। क्योंकि अगर कुछ हो गया तो संभाल लेंगे। जो रील्स आप देखते हैं या टीवी पे देखते हैं कि इसको ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। आप करें वो जो लिखा हुआ है, लेकिन एक बार गुरुओं के पास आकर के उसको संपर्क करके करें। गुरु बताएंगे तो आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा समझिए। जैन शासन एक मोती की माला है, लेकिन सब थोड़े बिखरे 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 रहते हैं। आज आपका आखिरी संदेश पूरा वर्ल्ड देखेगा कि सबसे शुरुआत हम लोग एक दूसरे को अनंत प्रेम कैसे करें और सबकी खूबियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे देखें, उसको इसके लिए कोई ऐसी सरल प्रोसेस? देखिए, नीतिकार कहते हैं कि मोतियों की तो आदत है बिखरने की। नीतिकार कहते हैं कि मोतियों की तो आदत है बिखरने की, वो तो धागे की जिद है, वो सबको समेट के रखा है। वाह। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो श्रावक है, हमारे जैन समाज है, इनको तो आदत है बिखरने की, लेकिन वो धागा है, गुरु सूत्र हैं, वो पिरो के रखते हैं। मेरी बात को अगर कोई बुरा नहीं माने तो मेरा सोचना है कि लोअर लेवल से नहीं, अपर लेवल मैनेजमेंट से काम होगा। पहले साधुओं को एक होना पड़ेगा। यद्यपि ये साधु वर्ग की कमी है, मेरे अंदर नहीं है, मैं तो सबसे मिलता हूँ, ये साधुओं की कमी है। अगर साधु एक हो जाएंगे तो नीचे वाले अपने आप एक होंगे। माना कि आप साधु हैं और मैं भी साधु हूँ, और अपन दोनों एक हो गए तो दोनों के भक्त भी एक हो गए। और मैंने अपने भक्तों से बोल दिया कि इसको देखना नहीं है, तो एक अलगाव हो गया। तो साधुओं को एक होना पड़ेगा, तब काम बनेगा। मान्यताएं हमारी अलग अलग रहे, न मैं कपड़े पहन पाऊंगा, न कोई श्वेतांबर बंधु हमारे साधु वर्ग कपड़े उतार पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ मान्यताएं अपनी मंदिर में रखें। जब हम रोड पर आएँ तो भगवान महावीर स्वामी के बन करके आएँ, तो वो चीज़ एकता की ओर आएगी। और जब तक एकता की ओर नहीं आएंगे, मैं नहीं मानता कि हम धर्म को बचा पाएंगे।
आज हम 4 करोड़ हैं, फिर भी हमको 40 लाख सिद्ध किया जा रहा है, बिकॉज अपन पास यूनिटी नहीं है। अभी जो कोल्हापुर में हुआ, यूनिटी दिखाई है, Unity। ना जैन क्या अजैन, सब ने यूनिटी दिखाई, और यूनिटी दिखाने से काम हो गया। लोग कहते हैं कि सर कम है, आप कम चिंता मत करो, कम है लेकिन दम है। तो मेरा कहना है कि अपन यूनिटी पर आएँ। साधुओं से मेरा कहना है, जो बड़े बड़े 15 साधु हैं, इनकी यूनिटी बनाए। आज अपन देखो कि CS फेडरेशन बन रहा है, फार्मा फेडरेशन बन रहा है, डॉक्टर्स का फेडरेशन बन रहा है, वकीलों का फेडरेशन बन रहा है। एक फेडरेशन साधुओं का बनाया जाए, वाह। और उस साधुओं के फेडरेशन से एक फरमान जारी हो कि इस महीने अपन को इस बात पर काम अपने 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 अनुयायियों को समझाना है। जो 15 बड़े साधु अगर मिल जाएं, तो मेरा मानना है जैन दर्शन को भारत और विश्व नहीं, हम और आगे तक भी पहुंचा सकते हैं। आखिरी के अंदर भक्तामर की आपकी इतनी सारी जर्नी मुद्रा के अंदर, ध्यान के अंदर हुई है, क्या रियल में कभी कोई मिरेकल आपने देखा है या सुना है? देखिए, मैंने भक्तांबर विधान लिखा है, जी। और वो विधान मैंने एक भक्त के लिए लिखा था, क्योंकि उसको बहुत शॉर्ट में चाहिए था। और मेरे हिसाब से आज हजारों भक्त उस विधान को कर रहे हैं। जो आप सोच सकते हो वो सारे मिरेकल मैंने देखे, क्योंकि मैंने उस विधान को पहले किया। अच्छा। मैं जब गृहस्थ में था तो मैंने 2000 दिन लगातार उस विधान को द्रव्य के साथ किया। शायद उस समय मेरे पास सेकेंड हैंड साइकिल के लिए पैसे नहीं थे। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो उसको अच्छे से जानते हैं, मेरे परिचित के, कि उस समय सेकेंड हैंड साइकिल के लिए पैसा नहीं था, घर में हमारे चक्की भी नहीं थी। लेकिन जब उस भक्तांबर विधान के साथ हमने भगवान की आराधना प्रारंभ करी, तो शायद हम पैसों को बिछा कर के भी सोए, मैंने वो दिन भी देखा है। वाह। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयां देना, भक्तांबर को श्रद्धा के साथ करें, और पैसे के लिए ना करें, अपने कर्मों के क्षय के लिए करें, व्यक्तित्व के विकास के लिए करें। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो वहाँ पीछे बैठे हुए भैया, उनके भांजे को हार्ट में ट्यूमर था, और भक्तांबर विधान अलग से उनके लिए मुझसे कराया गया। वो ट्यूमर हार्ट के बाहर आया, और यहाँ के वो डॉक्टर साहब का नाम क्या है? अजीत बयाना। यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो हार्ट के बाहर ट्यूमर आया। मैंने कहा ट्यूमर है ही नहीं, एक विधान और करेंगे। ट्यूमर की जगह वो अजीत बाना जी, और वो ट्यूमर की जगह वो एक पानी की थैली बन गया। ओहो। ये विधान का ही महत्व है। कई लोगों को मैंने देखा कि जिनके पास धन नहीं था वो हो गया, कितने लोगों की शादी नहीं हुई तो उनकी हो गई, जिनको संतान नहीं थी वो हो गई। भक्तांबर ने कुछ नहीं किया, आपकी जो श्रद्धा थी उसने कर्मों का उपशम किया, उससे सब कुछ हुआ है। जब तक कर्मों का उपशम नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो कर्मों का उपशम करने की ये शैली है, ऐसा समझिए। आप सभी भक्तांबर की हीलिंग और भक्तांबर जुड़ें तो अपने जीवन का विकास जरूर कर पाएंगे। दुबई के लोगों को आखिरी एक संदेश कि वो साधना की शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे मनोभाव से स्टार्ट करें? देखिए, दुबई के लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप भले विदेश में हैं, लेकिन श्रद्धा जो है वो अंदर रख सकते हैं अपने देश में। जी। देश से मतलब आत्म प्रदेश में सच्ची श्रद्धा के साथ आप करें, और मेरा विश्वास है कि परिवर्तन मिलेगा। लोभी बन के नहीं करें, एक सच्ची श्रद्धा के साथ करें, ऐसा समझिए। बहुत ही व्यस्ततम समय में भी गुरुदेव ने समय दिया है आज भक्तामर के ऊपर। अब हम नए टॉपिक के साथ वापस पूरे वर्ल्ड को संबोधित करेंगे कि वर्तमान में जो जैन शासन के अंदर कमजोरियाँ आ चुकी है उनको प्रैक्टिकल रूप से कैसे गुरुदेव गाइडेंस करने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए जैन अनुष्ठान के साथ में, जो विश्व का पहला भक्तामर हीलिंग सेंटर अहमदाबाद में बनने जा रहा है। सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र।